हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो हम कक्षा 9 की जो हमारी प्रश्नावली 2.2 है उसको करने वाले हैं। जो चैप्टर हमारा अध्याय 2 बहुपद है उसको हम करने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो पहला जो हमें किस पे मान निकालना है, जब x की वैल्यू 0 रखना है, x की वैल्यू -1 रखना है, x की वैल्यू 2 रखना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इससे आसान क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को पहले, इस बहुपद है ना, इस बहुपद को सॉल्यूशन करते हैं हम। इस बहुपद को मान लेते हैं कि माना बहुपद px, क्या इस बहुपद को मान लेंगे ये px है। ठीक है, px मतलब p मतलब पॉलिनोमियल, x मतलब x हमारा चर है। ठीक है, पॉलिनोमियल मतलब बहुपद, पॉलिनोमियल मतलब बहुपद कौन से चर वाला है, x चर वाला है। ठीक है, इसलिए मैंने px लिया है। ये देखिए px इज इक्वल टू में क्या आ गया, क्योंकि बहुपद को माना, बहुपद हमें दे रखा है 5x - 4x² + 3 दे रखा है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 5x - 4x² + 3, ये हमें दे रखा है बहुपद। ठीक है, हमें करना क्या है अब इसको, अभी हम पहला करेंगे। पहला x इक्वल टू भी 0 रखेंगे, मतलब x की वैल्यू 0 रखेंगे हम। देखो पहला हमारा है, पहला x इक्वल टू में 0 रखेंगे। क्या मतलब, इस बहुपद के अंदर x की वैल्यू 0 रखेंगे हम, x की वैल्यू 0 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे अभी समझ में आ जाएगा। देखो p x की जगह पे क्या रखना, 0, तो 0 रखा हमने। ठीक है, अब देखो यहाँ 5 x की जगह पे क्या रखा था, 0, तो यहाँ पे भी x की जगह पे क्या रखोगे, 0, तो 0 रखा, -4 0 स्क्वायर + 3। ओके, देखिए 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 0 -4 0 का स्क्वायर 0 + 3। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 0 -4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो, गुना करोगे तो 0 आएगा, यहाँ 0 आ गया, +3, तो आंसर क्या है 3। ठीक, तो p0 की वैल्यू हमारी क्या आई, p0 इज इक्वल टू में 3। ठीक है, p0 की वैल्यू आ गई हमारी 3। अब सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, तो x जगह पे हम यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पे सेकंड x की जगह पे -1 रखना है। ठीक है, तो px हमें दे रखा है, px इज इक्वल टू में हमें, क्योंकि इसी में पता करना है ना, 5x - 4x² + 3। ठीक है, तो x जगह पे क्या रखोगे आप, -1, तो -1 रख दिया हमने यहाँ पे, -1 5 -1। ओके, x जगह पे रखा -1, तो इसमें भी वही करेंगे, -4 -1 का स्क्वायर + 3। ओके, अब देखिए 5 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, पहले तो साइन को देखेंगे हम, साइन को। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी साइन आएगी, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस होता है। ये देखिए -5, 5 एकम 5। ठीक है, अब साइन का कुछ प्रॉब्लम है तो आपको ये ध्यान रखना है, ये तरीका है कि आप कैसे यहाँ पे साइन, कौन सी साइन लगेगा इसके अंदर, तो प्लस माइनस माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस आएगा, प्लस 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 होगा, और माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, एक जैसा साइन दिखे तो प्लस होगा, एक जैसा साइन ना दिखे तो माइनस होगा। देखो यहाँ एक जैसा साइन नहीं है ना, ये प्लस माइनस और माइनस प्लस, एक जैसा साइन नहीं है तो क्या आया, माइनस आया। अब देखो यहाँ एक जैसा साइन है, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो क्या आया, प्लस आया। ठीक है, ये ध्यान रखना। देखिए यहाँ प्लस माइनस माइनस आया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ -4 करेंगे, -1 का स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव का 1 आएगा, +3। क्यों पॉजिटिव का 1 आएगा, देखिए -1 को -1 से मल्टीप्लाई कर, -1 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, मतलब वर्ग। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं वर्ग, लेकिन ज़्यादातर स्क्वायर ही बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए -1 का स्क्वायर मतलब होता है इसी -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, -1
मल्टीप्लाई -1, मतलब इसी -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो इसी -1 को कितने बार मल्टीप्लाई किया? 2 बार। 2 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि एक ही जैसा साइन हो मल्टीप्लाई में तो हमारा प्लस हो जाता है। 1 × 1 क्या हो जाएगा? 1, ये इस रूल के अनुसार। ठीक, ये हो गया। अगर इसके जगह पे अगर यहाँ पे तो सम संख्या है, सम संख्या मतलब जो 2 के पहाड़े में आ रहा हो। ठीक है, कभी भी 2 के पहाड़े में आए, जैसे इसके जगह पे अगर -1 का 4 हो तब भी हमारा प्लस का 1 आएगा, मतलब प्लस आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ये ध्यान रखना, जब भी किसी नंबर के ऊपर, कोई नंबर हो, नंबर के ऊपर अगर हमारा सम संख्या है, मतलब 2 का पहाड़ा हो, सम संख्या हो तो हमारा साइन क्या आएगा? मतलब यहाँ नेगेटिव में हो, नेगेटिव में नंबर कोई हो, नेगेटिव में नंबर हो तो साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव में नंबर आएगा, पॉजिटिव में। अब अगर कहीं नेगेटिव में नंबर हो लेकिन ऊपर जो हमारा पावर हो, घात जो हो, घात अगर विषम संख्या हो, अगर विषम संख्या हो तो हमारा आंसर जो आएगा, नेगेटिव में आएगा। ज़्यादा वो नहीं करना, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है कि घात के ऊपर हमें देखना है, घात के ऊपर के हिसाब से हमें, अगर अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस में कोई संख्या दिखे और उसके ऊपर कोई पावर हो, घात हो, और अगर 2 के पहाड़े में आता है तो वो नेगेटिव वाला जो है पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, अगर 2 के पहाड़े में ना हो, मतलब पावर हमारा जो घात जो है, ये घात अगर 2 के पहाड़े में ना हो तो नेगेटिव वाला नेगेटिव ही रहेगा। इतना ध्यान रखो, नेगेटिव वाला तभी पॉजिटिव बनेगा जब उसका घात 2 के पहाड़े में आए। ठीक है, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव नहीं रहेगा, मतलब नेगेटिव ही रहेगा हमेशा जब 2 के पहाड़े में ना आए। इतना सिंपल है। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या किया, -1 को मतलब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ ऊपर देखा घात 2 के पहाड़े में है तो पॉजिटिव कर दिया मैंने, तो -1 को 1 कर दो। ठीक है, +3 -5 -4 1 जा 4 +3। देखो यहाँ 5 और 4 ये माइनस होता है प्लस। ठीक है, दिमाग में यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ प्लस माइनस हो रहा है। प्लस माइनस के तौर पे प्लस माइनस जब भी करो तो आपको माइनस प्लस करना है दिमाग में कि इसको करना क्या है, माइनस करना है या प्लस करना है। तो देखो माइनस प्लस होगा, आगे वाला साइन होता है, हर संख्या के आगे वाला एक साइन होता है, तो माइनस प्लस होगा। 5 और 4 कितना हुआ? 9 लिखने के बाद आपको इसमें से बड़ी संख्या ढूंढना है। कौन सी बड़ी संख्या? 5 बड़ी है या 4 बड़ा है? 5 बड़ा है तो उसका साइन लगाना है। ओके, +3, तो यहाँ -9 माइनस प्लस -9 में से 3 गया 6। साइन किसका लगेगा? बड़ी संख्या। यहाँ पे भी बड़ी संख्या का मैंने लगाया था ना, यहाँ पे बड़ी संख्या का साइन, क्योंकि इनमें माइनस किया था तब जाके बड़ी संख्या ये देखा था मैंने। तो इसमें भी देखना है, इसमें बड़ी संख्या कौन है? 9, तो 9 का बड़ी साइन क्या है? माइनस, तो माइनस लगा देना है यहाँ -6। यहाँ देखिए P -1 = में -6। यह हमारा हो गया सेकंड। थर्ड करते हैं, चलिए हम थर्ड करते हैं। थर्ड हमारा क्या है? थर्ड x जगह पे 2 रखना है। थर्ड x की वैल्यू 2 रखना है, तो हमें बहुपद पहले ही दे रखा है, इस बहुपद में x जगह पे 2 रखना है। तो बहुपद क्या हमारा? 5x - 4x² + 3। 5x - 4x² + 3। ठीक, P x जगह पे 2 रखना है, x जगह पे 2, क्योंकि हमें क्वेश्चन ही दे रखा है तो x जगह पे 2 रखिए आप। तो x जगह पे 2 रख दिया। ले भाई, मैं मान गया तुम्हारी बात। ये लो 2 रख दिया, -4 x जगह पे 2 रख दिया, स्क्वायर कर दिया, +3। ओके, 5 2 = 10 हो गया, मतलब 5 दूनी 10 हो गया, -4। ठीक है, इसका 2 स्क्वायर है। 2 स्क्वायर का मतलब है कि हमें 2 को ही 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया? 4। तो हम यहाँ लिखेंगे 4, 2 दूनी 4। ये नहीं करना कि आपको 3 का स्क्वायर दे रखा है, अब क्या करोगे? 3 × 2 6, नहीं, ये गलत है। आप 3 को ही 2 बार मल्टीप्लाई करो। 3 को 2 बार मल्टीप्लाई मतलब कि 3 को ही
3 से मल्टीप्लाई करना है, कितने बार? 2 बार। तो 3 को ही 3 से मल्टीप्लाई, इसको करोगे 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 3 स्क्वायर क्या करोगे? 3 मल्टीप्लाई 3, कितने बार? 2 बार, 2 बार मल्टीप्लाई है, तो 3 3 9। तो ऐसे ही अगर 4 का स्क्वायर हुआ तो 4 को ही 4 से मल्टीप्लाई करोगे, कितने बार? 2 बार, ठीक है। तो कितना है? 16। अगर 5 का क्यूब हुआ तो क्या करोगे? 5 को ही 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 5 से 15 नहीं, 5 को 3 बार लिखोगे, पहले 3 बार लिख लो 5 को, 5 5 5, फिर बीच में मल्टीप्लाई लगा दो, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, 125 आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से हमें करना है कि यहाँ 2 स्क्वायर है, मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है 2 बार, ठीक है। 2 दूनी 4 प्लस 3 10 माइनस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो 16 आएगा, ठीक है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई 16 आएगा, 4 चौक 16 प्लस 3 10 10 माइनस 16, यहाँ प्लस माइनस माइनस करेंगे, 16 में से 10 को घटा दो, ठीक है। तो कितना बचेगा? 6। साइन किसका आएगा? जिसमें से घटाया है। घटाया किसमें? बड़ी संख्या में से। बड़ी संख्या कौन है? 16 है। 10 तो बड़ी संख्या नहीं है ना, 16 बड़ा है। 16 का कौन सा साइन है? माइनस का, तो माइनस लगा देना, 6 प्लस 3, ठीक है। इसमें भी देखो माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस कर देंगे, 6 में से 3 गया, 3 बचेगा, साइन इसका आ जाएगा माइनस का 3, ठीक। P2 इज इक्वल टू में -3, ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। प्लस माइनस में अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कॉन्सेप्ट बेसिक सीरीज़ देख सकते हो आप, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज़ 1 to 10 है, एक बार उसको देख लो आराम से, चुटकियों में क्वेश्चन होंगे ये सारे, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तो चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बहुपद के लिए हमें पता है कि P मतलब पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद है P, ठीक है। तो 0 वहाँ अंदर क्या होता है? एक चर होता है, P के ब्रैकेट के अंदर एक चर होता है जो कि उसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 0, मतलब x की वैल्यू 0 दे रखी है, x की वैल्यू 1 दे रखी है, x की वैल्यू 2 दे रखी है। तो हमें ये दे रखा है एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चर है, अंदर चर होता है, ठीक है। तो P0, P1, P2 निकालना है हमें। तो देखिए पहला क्या है? पहला हमारा इक्वेशन दे रखा है पी वाई इज इक्वल टू में वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, पी टी इज इक्वल टू में 2 + t + 2t की 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ठीक है। पहला पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए पहला पार्ट के अंदर जो है हम करते हैं, देखिए पहला पार्ट, पहला लिखा हुआ है, एक बार हम यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन, ओके। सॉल्यूशन लिख लेते हैं, पी वाई इज इक्वल टू में वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। हमें निकालना क्या है? इसी बहुपद पे हमें y की जगह 0 रखना, y की जगह 1 रखना, y की जगह 2 रखना। कहने का मतलब p 0 की वैल्यू निकालनी है, p 1 की वैल्यू निकालनी है और p 2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। P0, P1 और P2 की वैल्यू निकालनी है, ओके। हम निकालते P0, तो हमने क्या किया? P तो यहाँ पे भी है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर ये y है, y की जगह मैंने क्या रखा? 0 रखा। तो y की जगह पे 0 रखा, तो यहाँ पे अंदर क्या आएगा? 0 आएगा। y की जगह पे 0 रखा, तो इस y की जगह पे क्या आएगा? 0। तो 0 का स्क्वायर माइनस y की जगह पे 0 + 1, ओके। 0 का स्क्वायर 0 होता है, माइनस 0 + 1, यह आ गया 1। P0 क्या आ गया? 1। ये तो आ गया पहला। अब P y की जगह पे 1 रखा, y की जगह पे 1 रखा, तो हमें क्या रखना? 1 रखना y की जगह पे। वैसे ही कर देना इसको भी, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, वाई स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस वाई 1 + 1, ओके। -1 से +1 कैंसिल, ओके। 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, P1 यह आ जाएगा 1, ओके। यह हो गया हमारा। अब सेकंड कर लेते हैं। सेकंड 2 रखा है, इसमें y की जगह पे 2 है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, y की जगह पे है ये 2, तो हमें अंदर भी रखना y की जगह पे 2, तो यह 2 स्क्वायर माइनस y
2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस माइनस प्लस नहीं भी 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 2, मतलब 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा और प्लस में 1, यहाँ 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, मैं टिक कर रहा हूँ ना, हाँ ठीक है, ठीक है, ये 3 आ गया तो P2 आ गया हमारा 3। फर्स्ट हो गया। अब हम सेकंड करते हैं, सेकंड जो हमारा है, सेकंड में हमें बहुपद क्या दे रखा है, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी का क्यूब। ओके, हमें क्या निकालना है, एक 0 पे निकालना है, एक 1 पे निकालना है और एक 2 पे निकालना है। वेरी इजी। देखिए 0 पे निकाला, 2 का 2 रहेगा, t के जगह पे 0 है तो हमें भी t के जगह पे क्या रखना है, 0 रखना है, प्लस 2 0 रखना है यहाँ पे, 0 स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। ठीक है, यहाँ 2 प्लस 0 2 ही होगा, प्लस 2 0 मल्टीप्लाई 0 तो 0 आएगा, माइनस 0 का क्यूब 0 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 प्लस, ठीक है हिंदी बोलना है मुझे, हिंदी ठीक है, 2 प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0 माइनस 0, यह आ गया 2, आंसर क्या आया 0, 2 आंसर आया। ओके, अब देखिए यहाँ 1 कर लेते हैं हम, जब 1 रखा हमने, एक बार एक काम करें, जो संख्या है पहले उसे लिख लो, ये संख्या लिख लिया, लिखने के बाद टी की वैल्यू देखना है, टी की वैल्यू क्या रखा है हमने, 1 रखा है। देखो ये टी है, टी की वैल्यू हमने क्या रखा है, 1 रखा है ना, दिख रहा है ना आपको, ये देखो ये टी है, टी की जगह पे हमने 1 रखा है, तो अब सबके टी की जगह पे क्या रखोगे, 1 रखोगे। ठीक है, प्लस लगा दिया, फिर बीच में ये प्लस लगा दिया, फिर कितने प्लस है, 1 2 3, 3 प्लस 1 माइनस है। ठीक, अब देखो यहाँ पे कोई संख्या, हाँ यहाँ कितने प्लस के बाद, दूसरे प्लस के बाद एक संख्या लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब कहीं भी कुछ नहीं दिख रहा है तो टी की जगह पे रखना है, ये टी है, टी की जगह पे 1 रखा, यहाँ टी है, टी की जगह पे 1 रखा, 1 का स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट में लगा दो एक, ठीक है, टी 1 का क्यूब। ओके, यहाँ देखो 2 प्लस 1 3 प्लस 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 1 का क्यूब 1 होता है, 3 प्लस 2 1 जा 2 माइनस 1, 3 2 5, मतलब 3 2 5, 1 5 में से 1 गया 4, तो हमारा P1 क्या आ गया 4। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम P सेकंड निकालते हैं, ये हाँ भाई हमारा सेकंड ही चल रहा है, इस सेकंड पे जो है ना, हमें t की वैल्यू एक 0 रखना है, एक 1 रखना है, एक 2 रखना है, तो t की जगह पे हमने एक 0 रखे, 0 रखा, फिर 1 रखा, अब 2 रख रहे हैं। ठीक है, तो t की जगह पे रखना है, 2 का 2 रख दिया, प्लस t की जगह पे 2 रखना है हमें, प्लस 2 t की जगह पे 2 रखना है, 2 का स्क्वायर, ओके, माइनस 2 2 का क्यूब। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, ये लो लगा दिया मैंने। ठीक, अब देखो 2 प्लस 2 4 आ गया, प्लस 2 का 2 लिखा, 2 का स्क्वायर, भैया इंग्लिश में क्यों आ रहा है ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा 4, माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो हमारा आएगा 8। ओके, 2 का क्यूब कैसे, देखिए 2 क्यूब करेंगे तो मतलब 2 को 2 3 बार लिखो, लिखने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आंसर आ गया। तो वही लिखा मैंने, 2 क्यूब की जगह पे 8। ठीक है, 4 प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 8 आएगा, माइनस 8। ठीक है, 4 और 8 कितना होगा, 12 माइनस 8, 12 में से 8 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 4। ठीक है, तो P2 जो हमारा आ गया 4, ये आंसर आ गया। ठीक है, हमारा ये सेकंड हो गया पार्ट, हमारा थर्ड एंड फोर्थ करते हैं। चलिए फिर थर्ड एंड फोर्थ कर लेते हैं, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। Px इज इक्वल टू में x क्यूब
एंड पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। थर्ड हम करते हैं, थर्ड लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए थर्ड के अंदर क्या लिखा हुआ है, थर्ड के अंदर हमारा पी एक्स इज इक्वल टू में एक्स क्यूब, एक्स जगह पे क्या रखना है, एक बार जीरो रखना है, एक बार वन रखना है और एक बार टू रखना है। एक्स जगह पे क्या क्या रखना है, जीरो वन टू, तो जीरो रखेंगे, वन रखेंगे, टू रखेंगे। तो एक्स जगह पे जीरो रखा तो यहाँ पे भी एक्स जगह पे क्या रखोगे, जीरो। तो जीरो का क्यूब तो आएगा जीरो, जीरो का क्यूब मतलब जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करो 3 बार, तो भाई जीरो ही आएगा ना, क्यों मजाक कर रहे हो, ठीक है जीरो ही आएगा। अब देखो यहाँ वन, एक्स का क्यूब वन, वन का क्यूब, तो वन को वन से 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, वन मल्टीप्लाई वन, कुछ भी करो, कितने बार भी मल्टीप्लाई करो एक को कितने बार मल्टीप्लाई वो आएगा एक ही, तो एक आ गया, ठीक है। अब देखो आ गया वन, टू का क्यूब, ठीक है। एक्स की जगह पे टू रखा हुआ है, तो एक्स जगह पे क्या, ये एक्स जगह पे टू रखा हुआ है और एक्स जगह पे क्या रखा हुआ है, टू रखा, तो टू रखा एक्स की जगह पर टू, ऊपर का क्यूब मैंने वैसे ही रहने दिया, सिर्फ मुझे एक्स का यूज़ करना है। टू का क्यूब मतलब टू को 3 बार मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो दो को 3 बार मल्टीप्लाई किया, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आ गया 8, तो ये आ गया आंसर 8, ठीक है। तो हमारा ये थर्ड हो गया। फोर्थ करते हैं, चलिए फोर्थ करते हैं, हम फोर्थ लिख लेते हैं। फोर्थ पी एक्स इज इक्वल टू में एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, ठीक है। क्या रखना है, एक बार तो जीरो रखना है एक्स की जगह पे, सारे एक्स की जगह पे, फिर एक बार वन रखना है, फिर एक बार टू रखना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक्स की जगह पे जीरो रखा तो एक्स की जगह पे जीरो रखो, तो जीरो रखा माइनस वन, जीरो प्लस वन, ठीक है। जीरो में से एक घटा दो, जीरो माइनस वन पता है, माइनस वन ब्रैकेट लगा दिया, जीरो प्लस वन वन, ठीक है। तो माइनस वन को एक से, ठीक है, माइनस वन को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव का वन आएगा, पॉजिटिव का वन आएगा क्या, नहीं ना, नेगेटिव का वन आएगा। क्यों, देखो यहाँ देखो माइनस है, यहाँ प्लस का वन है, प्लस का वन, तो माइनस प्लस होता है माइनस, पता है ना मल्टीप्लाई में जब एक जैसा साइन ना हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो माइनस होता है, ठीक है। तो ये माइनस 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 प्लस माइनस हो गया, वन को वन से मल्टीप्लाई किया, वन आया माइनस वन, तो आगे आंसर हमारा माइनस वन, वन रखते हैं हम। एक्स की जगह पे वन रखा, इस वन को यहाँ रखना है माइनस वन, एक्स जगह पे वन प्लस वन, एक को एक से घटाओ कितना आएगा, जीरो, एक को एक में जोड़ो तो कितना आएगा, दो, तो जीरो को दो से मल्टीप्लाई करोगे, गुना करोगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा ना, ठीक है। अब यहाँ टू है, एक्स जगह पे क्या रखोगे, टू रखोगे, माइनस वन, एक्स जगह पे टू प्लस वन, दो में से एक गया, एक बचेगा, ठीक, मतलब ब्रैकेट लगा दिया, दो और एक जमा हो रहा है ना, जमा हो रहा है तो इसको प्लस कर देंगे, तीन, दो एक तीन, एक को तीन से मल्टीप्लाई करवाओ कितना आएगा, तीन, तीन एक कम तीन, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं, ठीक है। ये जो मान दे रखे हमें x की वैल्यू 4/5, ठीक है, ये इस वैल्यू को इसमें रखने पर क्या इसकी वैल्यू जीरो आएगी, ठीक है, इसका मान क्या जीरो आएगी। देखिए हम क्वेश्चन करते, क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन जो हम लिख लेते हैं, हम यहाँ पे सॉल्यूशन फर्स्ट जो हमारा है पी एक्स इज इक्वल टू में 3x प्लस वन, ठीक। हमें क्या रखना है, x की वैल्यू क्या रखनी है, x की वैल्यू हमें रखनी है -1/3,
ठीक है। तो x की जगह पे हम -1/3 रख देंगे इसमें, -1/3, ठीक। 3 x की जगह पे -1/3, ओके, -1/3 प्लस का 1, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखो ये 3 कट रहा है तो काट देंगे इसको, ठीक। अब यहाँ 3 कट गया, बचा सिर्फ -1 प्लस 1, ठीक है। -1 लिख दिया और प्लस का 1 ये लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, इसको -+1 में से 1 गया, 0 आ जाएगा। तो यहाँ 0 आ गया, ये दोनों कट गया, आ गया 0। देखो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इज इक्वल टू में x इज इक्वल टू में -1/3 px का संगत बहुपद का शून्यक है, ठीक है। को हमारा ये, क्योंकि इसकी वैल्यू -1/3 इस इक्वेशन में रखने पर हमें आंसर क्या मिला, 0, इसलिए हम कहेंगे संगत बहुपद का एक शून्यक है, ठीक है। हमें यही पता करना था कि ये वैल्यू रखने पर क्या हमारा आंसर 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो शून्यक बहुपद बोलेंगे, अगर आंसर 0 नहीं आ रहा है तो शून्यक बहुपद नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो सेकंड करते हैं, देखिए सेकंड हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड हम यहाँ कर लेते हैं, सेकंड px इज इक्वल टू में 5x माइनस पाई, और x की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, x की वैल्यू 4/5, x की वैल्यू रखना है 4/5, तो हम रख देंगे यहाँ पे 4/5, x की जगह पे 4/5, 5 रखा, x की जगह पे क्या रखना है, इस 4/5 को, x की जगह पे हमने यहाँ पे 4/5 रखा था ना, तो यहाँ पे भी x की जगह पे क्या रखेंगे, 4/5। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको एक बार ब्रैकेट डाल देते हैं इसके अंदर, 4/5, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई होता है, जब ब्रैकेट डालते हैं मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 ये कट जाएगा, ऊपर नीचे है, ठीक। ये आंसर आया 4 माइनस पाई। इसके आगे कोई सॉल्यूशन नहीं है तो हम क्या बोल देंगे, ये P4/5 ही हमारा ये आंसर हुआ। क्या 4/5 रखने पर क्या इसकी वैल्यू 0 आई, मतलब इस 4/5 को मैंने इसमें रखा, क्या इसका आंसर 0 आया। 4/5 आपने इसमें रखा ना, इसमें रखने के बाद क्या इसका आंसर 0 आया, ये आंसर तो 0 नहीं आया। 0 नहीं आया तो आप बोलोगे इस बहुपद का शून्यक नहीं है, ठीक है। क्या बोलोगे कि मतलब x इज इक्वल टू में, यहाँ लिखोगे x इज इक्वल टू में 4/5 px में x का संगत बहुपद का बहुपद का शून्यक नहीं है, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकंड। थर्ड करते हैं, चलिए फिर थर्ड एंड फोर्थ करते हैं। थर्ड एंड फोर्थ के अंदर थर्ड जो हमारा है, थर्ड px इज इक्वल टू में x² माइनस 1, जो x की वैल्यू हमें 1 और -1 दे रखा है, ठीक है। देखिए x जगह पे क्या रखोगे, एक बार 1 रखोगे, फिर x जगह पे एक बार -1 रखोगे, ठीक है। तो x जगह पे पहले एक बार 1 रखता हूँ मैं और एक बार -1 रखूँगा, ठीक। तो यहाँ पे एक बार 1 रखूँगा x जगह पे, तो 1 रखा, 1 का स्क्वायर -1, तो यहाँ आ गया 1 का स्क्वायर 1 -1 इज इक्वल टू में 0 आ गया। अब -1 रखेंगे, x जगह पे क्या रखेंगे, -1, तो -1 का स्क्वायर -1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा पॉजिटिव का। पता है ना, जब भी नेगेटिव वाला हो, ऊपर में अगर सम संख्या मतलब 2 के पहाड़ा वाला अगर घात हो तो ये नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, ठीक है। पॉजिटिव बना दिया इसने, -1 इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ देखो x की वैल्यू 1 रखा,
तब भी जीरो आ रहा है, एक्स की वैल्यू -1 रखा तब भी जीरो आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों जो है हमारा संगत बहुपद का एक शून्यक है, संगत बहुपद का शून्यक है। ठीक है, जो बहुपद जो हमें दे रखा है ना, इसका एक शून्यक है, मतलब इसकी वैल्यू जीरो आ रही है। तो आप बोलोगे, यहाँ लिख दोगे, तो x इज इक्वल टू में 1 -1 px में संगत बहुपद का शून्यक है। ठीक है, ये हमारा हो गया थर्ड। फोर्थ करते हैं। ठीक है, फोर्थ क्या है वो लिख लेते हैं हम। ठीक है, ये देखिए फोर्थ के अंदर हमारा है पी एक्स इज इक्वल टू में x प्लस 1 x माइनस 2। एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, x की वैल्यू हमें -1 एंड 2 दे रखा है। ठीक है, तो x जगह पे क्या रखोगे, एक बार -1 रखोगे और 2 रखोगे, तो यहाँ p -1 और यहाँ p 2 रखा, -1 रखा, +1 -1 -2। ठीक है, यहाँ देखो माइनस प्लस ये तो हो गया कैंसिल, तो आगे यहाँ 0 ब्रैकेट के अंदर, -1 यहाँ मल्टीप्लाई भी हो रहा होगा अभी, -1 -3 आएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आएगा 0 ही आएगा ना, इतना तो आपको आता ही होगा, प्लस माइनस तो कर ही लोगे आराम से। ठीक है, देखो यहाँ 2 रखा, x जगह पे 2 रखा, +1 रखा, 2 रखा, -2, फिर उसके बाद 2 + 1 3, 2 - 2 0, यहाँ पे भी देखो 0 ही आ गया, 3 को 0 से गुना करो 0 आ गया। मतलब x की वैल्यू -1 रखा तब भी 0 आ रहा है, x की वैल्यू 2 रखा तब भी 0 आ रहा है। मतलब ये दोनों जो हमारा संगत बहुपद का एक शून्यक है। तो आप क्या बोलोगे, x इज इक्वल टू में -1 2 px में संगत बहुपद का शून्यक है। ठीक है, हमारा यहाँ फोर्थ हो गया। फिफ्थ करते हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ कर लेते हैं। फिफ्थ हमारा दे रखा है, आपको दिख रहा होगा, फिफ्थ px इज इक्वल टू में x²। ठीक, x की वैल्यू आपको 0 रखना है। ठीक है, x की वैल्यू क्या रखना है, 0, तो p 0 रखा, 0² आया 0। तो आप सिंपली क्या बोल सकते हो कि x इज इक्वल टू में 0 में, x इज इक्वल टू 0 जो है px में, px का एक संगत px में। ठीक है, जैसे मर्जी वैसे बना के लिख सकते हो। ठीक है, सिर्फ बताना है कि px का एक शून्यक है, ये भी बोल सकते हो। क्या आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, px का एक शून्यक है। क्या लिख दो, px का एक शून्यक है, क्योंकि हमें यहाँ पता है कि इस केस में अगर x की वैल्यू 0 रखा तो हमारी वैल्यू 0 आ गई। तो आप ये भी लिख दो, px का एक शून्यक है। ठीक है, ये आ गया हमारा थर्ड वाला। हमारा हम सिक्स्थ करते हैं, मतलब ये हो गया हमारा फिफ्थ वाला। सिक्स्थ करते हैं, देखो सिक्स्थ के अंदर px इज इक्वल टू में lx प्लस m। ठीक, x की वैल्यू क्या दे रखी है, m/l। x की वैल्यू हमें दे रखी है m/l। ठीक, अब देखो यहाँ पे x जगह पे क्या रखना, m/l, तो m/l रख दिया मैंने, l x जगह पे क्या रखना, m/l प्लस में m। ठीक, अब देखो यहाँ पे l से l कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे कैंसिल होता है। ठीक है, m आ गया प्लस m, एक m क्या होगा, 2m। इसके आगे कुछ नहीं होता तो एक होता है, इसके आगे कुछ नहीं तो एक होता है, एक और एक जुड़ेगा तो 2 आएगा ना, तो m आ गया साथ में 2m। मतलब एक तरह ऐसे मान लो कि एक मैंगो और एक मैंगो को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 मैंगो आएगा, तो ऐसे ही 2 मैंगो आ गया। ठीक है, 2 मैंगो।
2m। अब हमारा 6 हो गया, ठीक है। 6 के अंदर हम क्या लिख सकते हैं नीचे कि x इज इक्वल टू में m अपॉन l पी एक्स का एक शून्यक नहीं है, पी एक्स का एक शून्यक नहीं है। बस यही बताना, अगर आंसर अगर 0 आता है तो शून्यक है, आंसर अगर 0 नहीं आता है तो शून्यक नहीं है, ठीक है। चलो 7th और 8th करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का 7th और 8th कर लेते हैं, लास्ट पार्ट 7th और 8th। देखिए 7th के अंदर जो हमारा है 7th पी एक्स इज इक्वल टू में 3x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसमें x की वैल्यू क्या रखनी है, x की वैल्यू एक बार -1 अपॉन रूट 3 रखना है और एक बार 2 अपॉन रूट 3 रखना है ना, ये रखना है। तो हम क्या करेंगे, एक बार -1 अपॉन रूट 3 रखेंगे और एक बार p 2 अपॉन रूट 3 रखेंगे, ठीक। ये रखा, x जगह पे क्या रखा है मैंने, -1 अपॉन रूट 3, x जगह पे 2 अपॉन रूट 3। तो वही क्या करेंगे, क्या x जगह पे -1 अपॉन रूट 3, तो x जगह पे -1 अपॉन रूट 3 डालेंगे एक बार, ठीक है। 3 -1 अपॉन रूट 3, माइनस स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 1, ठीक। 3 का 3 लिख दिया, -1 अपॉन रूट 3, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, पॉजिटिव का 1, रूट 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। क्यों, देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा ना, एक बार स्क्वायर इसके साथ लगेगा, एक बार स्क्वायर इसके साथ लगेगा। देखो एक बार समझा देता हूँ अच्छे से, देखो -1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर मतलब क्या कि -1 का स्क्वायर, ठीक है, और एक बार रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। -1 का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव का 1 आएगा, रूट 3 का तो स्क्वायर से रूट कट जाता है तो बचता है 3, तो 1/3। तो यही आंसर मैंने क्या लिखा, 1/3। इसके जगह पे हाँ इसके जगह पे, ठीक है, इसके जगह पे, तो यहाँ पे 1/3 -1, 3 से 3 कैंसिल, आ गया यहाँ 1 - 1 क्या आ गया, 0, ठीक है। तो 0 आंसर आ गया, मतलब ये 1/-1/√3 डाल रहे तो आंसर 0 आ रहा है, 0 आ रहा है तो शून्यक होगा ये, ठीक है। तब यहाँ पे जो है, यहाँ जैसे रखा 3, ये 3 रखा, फिर x जगह पे क्या रखना हमें, 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर -1, ठीक। अब देखो यहाँ पे 2/√3 का करेंगे 3, 2 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब एक बार स्क्वायर इसके साथ आएगा, एक बार स्क्वायर इसके साथ आएगा, तो एक बार इसके साथ स्क्वायर आएगा तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। √3 का करेंगे तो 2 3 6, नहीं, √3 का करेंगे तो 3 आएगा। √3 का स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता है, जैसे यहाँ पे किया था हमने, एक बार 1 का स्क्वायर किया था, एक बार √3 का स्क्वायर किया था, तो √3 का स्क्वायर किया गया तो ये कट गया तो आंसर बचा था 3, ये 3 आ गया। एक -1 का किया तो 1 आ गया, तो वैसे 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया, फिर √3 का किया तो 3 आ गया, ठीक है। -1, यहाँ देखो 3 से 3 कैंसिल, बचा यहाँ 4 -1, आ गया आंसर 3, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर 7th के अंदर हमने कर लिया है, ठीक है। अब इसमें देखिए आप इसके अंदर कि कौन सा शून्यक है कौन सा नहीं है। देखिए यहाँ पे देखो -1/√3 डाला तो शून्यक आ रहा है, यहाँ पे ये 2/√3 डाला तो शून्यक नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू में -1/√3 पी एक्स में शून्यक है, या पी एक्स का शून्यक है, मैंने बोला ना जैसे मर्जी वैसे लिख दो, पी एक्स का शून्यक, पी एक्स का शून्यक है, ठीक है। अब देखो यहाँ x इज इक्वल टू में 2/√3 पी एक्स का शून्यक नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर 8th करते हैं। 8th हमारा है, देखिए 8th क्या है,
लिखा हुआ, 8 हमारा है पी एक्स इज इक्वल टू में 2x प्लस 1 ब्रैक x इज इक्वल टू में 1/2, ठीक है। x की वैल्यू क्या रख रहे हैं 1/2, तो यहाँ p 1/2 एंड यहाँ 2 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू में 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू में 2। ऐसे हो जाएगा, देखो 1/2 रखा x की जगह पे, 2 का 2 रखा, x की जगह पे 1/2 प्लस का 1 रख दिया, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 1 तो 1 लिख दिया, यहाँ प्लस का 1 लिख दिया मैंने, ठीक है। 1 और 1 प्लस हो गया 2 बन गया, ठीक है। ये हो गया, देखो यहाँ पे आंसर 2 आ रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि ये हमारा शून्यक नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू में 1/2 पर पी एक्स का मान, पी एक्स का मान शून्य नहीं है, इसलिए x इज इक्वल टू 1/2 पी एक्स में, पी एक्स का शून्यक नहीं है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन 8 हो गया दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, पढ़ लो। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या करना है, बहुपद का शून्यक निकालना है। तो ये हमें दे रखा है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। तो इनमें हमें शून्यक पता करना है कि बहुपद का शून्यक है क्या, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करूँगा मैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। देखिए बहुपद का शून्यक, ये हमें क्या दे रखा, बहुपद का शून्यक। इससे हम क्या समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने किया इसी पे डिपेंड था, बहुपद का शून्यक। इससे ये समझा कि जब पी एक्स इज इक्वल टू में 0 या पी वाई कुछ भी, ठीक है, बहुपद का शून्यक ये होता है कि इसकी वैल्यू 0 ले आए, किसी तरीके से बहुपद का मान 0 ले आए। मतलब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू 0 ले आना है किसी तरीके से। कैसे लाएंगे, जब x की वैल्यू कुछ डालेंगे तभी तो आएगा ना 0। तो x की वैल्यू क्या डालेंगे जिससे कि ये 0 आ जाए, ठीक है। हमें आंसर 0 लाना है इसमें, ठीक है। इसमें आंसर 0 लाना है। इसके अंदर करते हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल के द्वारा, इसको कर नहीं रहा हूँ पहले, मैं पहले एक समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये देखो पी एक्स इज इक्वल टू में x प्लस 5, x की जगह पे कौन सी संख्या डालूं कि ये 0 हो जाए। सपोज तो मुझे नहीं पता कि कौन सी संख्या डलेगा x जगह पे, मैं जगह पे 1 डाल के चेक करूँगा। तो p के जगह पे, मतलब x जगह पे 1 डाला, तो 1 डाल के देखा प्लस 5, तो यहाँ 6 आ गया। अब 2 डाल के देखूँगा तो यहाँ तो बढ़ ही रहा है, 2 प्लस 5 यहाँ 7 आ रहा है, 0 तो होगा नहीं किसी तरीके से। एक काम करो, छोटा संख्या लो, 0 लो, -1, इस तरीके से लो। एक तरीके से समझाता हूँ, देखो 0 कब होगा, जब यहाँ पे कोई ऐसी संख्या होगा जो इसको 0 बना दे। तो 5 में 5 है ना, यहाँ प्लस का 5 है, प्लस का 5 है, तो ऐसी कोई संख्या यहाँ पे होना चाहिए ताकि इसको 0 बना दे, घटा दे इसको। क्या घटा दे, 5 का 5 घटा दे, तो यहाँ -5। अगर मैं p के जगह, यहाँ x जगह पे -5 लूँ, तो x जगह पे -5 लेता हूँ, यहाँ पे -5 प्लस 5, तो क्या आ गया, 0 आ गया। मैंने x जगह पे -5 यूज़ किया तो आ गया 0। तो हमें किसी तरीके से ये 0 आंसर लाना है, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे कि वो 0 आ जाए। हमें बहुपद का शून्यक निकालना है ना, बहुपद का शून्यक निकालना है, तो x की वैल्यू भी तो डालनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा ना, देखो मैंने x की वैल्यू ये डाला तब आया 0, ठीक है। इस तरीके से एक तो ये तरीका हो गया। या फिर आप ये कर सकते हो कि पहले ही आपने, जैसे पी एक्स है इज इक्वल टू में x प्लस 5 है, ठीक है। इस पी एक्स को पहले 0 मान लो, पी एक्स को पहले 0 मान लो, तो 0 मान लिया तो x प्लस 5, तो हमारा क्या हो जाए, प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5 बन गया x। तो x की वैल्यू क्या है, ये -5, चलो ऐसे लिख लो आप -5, ठीक है।
x की वैल्यू -5, मतलब x की वैल्यू -5 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो देख लो यहाँ -5 रख लो, यहाँ -5 + 5, तो आंसर आएगा 0 आएगा। मैंने इसको पहले ही मान लिया 0 है, बहुपद का शून्य, तुझे आंसर 0 लाना है तो x की वैल्यू मैं क्या लाऊंगा, तो x की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल लिया कि आप x की वैल्यू आप अगर -5 लिखोगे तो आंसर 0 आएगा। हमने दो तरीका पढ़ा, एक ये फर्स्ट मेथड जो कि इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, और ये सेकंड मेथड। तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे बताओ? सेकंड मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। सर फर्स्ट मेथड इतना कुछ खास नहीं है, सेकंड मेथड के हम तरीके से करेंगे, ठीक है। फर्स्ट मेथड लॉन्ग है, ठीक है, सेकंड मेथड हमारा इजी है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है सॉल्यूशन फर्स्ट px = x + 5। हमें क्या करना है, माना px = 0 है ना, px को 0 के बराबर रख दिया मैंने। px की वैल्यू हमें पहले ही पता है कि px की वैल्यू x + 5 है, x + 5 = 0 रख दिया, ठीक है। x = प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5 बन जाएगा, मतलब 0 - 5, तो x = 0 - 5 माइनस का 5, तो x की वैल्यू ये आ गई। -5 रखेंगे तो हमारे बहुपद का शून्य आ जाएगा ना, आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट हो गया। अब सेकंड उतार लेते हैं। देखिए सेकंड हमारा px = x - 5। हम भी इसमें भी क्या ये करेंगे, माना px = 0, ठीक है। px = 0, px की जगह पे क्या रखेंगे, x - 5 = 0, ठीक है। x उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 0 + 5, तो x = 5। यह आंसर सेकंड हो गया हमारा, ठीक है। यही हमें निकालना था कि x के वैल्यू क्या रखेंगे कि ये हमारा बहुपद 0 आ जाए, बहुपद का शून्य का आ जाए, ठीक है। तो हमारा सेकंड हो गया। थर्ड देखते हैं। थर्ड px = 2x + 5, ठीक है। पहले वही करेंगे हम, माना बहुपद जो हमारा है = 0। px की वैल्यू हमें पता है कि 2x + 5 है, तो 2x + 5 रख दिया = 0, है ना। तो हम +5 उधर जाके माइनस का 5 बन जाएगा ये, ठीक है, माइनस का 5 बन गया। अब x है, x के साथ ये साथ में है ना, ठीक है, जोक सपाट मैं बता दे रहा हूँ, ये गुना हो रहा है तो गुना उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्लस था उधर जाके माइनस में 5 हो गया ना, तो वैसे ही यहाँ मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ इस तरीके से होता है कि प्लस होता है उधर जाके माइनस हो जाता है, और मल्टीप्लाई होता है उधर जाके डिवाइड हो जाता है। ये अगर डिवाइड हो तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर माइनस हो तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब प्लस माइनस भाई भाई, ठीक है, और मल्टीप्लाई डिवाइड भाई बहन, ठीक है, मतलब बहन बहन, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखो, ठीक है। थर्ड हो गया हमारा। चलो फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ करते हैं। चलिए फिर फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ कर लेते हैं। फोर्थ जो हमें दे रखा है, फोर्थ px = 3x - 2, ठीक। इसको भी वैसे करेंगे, माना px = 0, तो px की वैल्यू हमें दे रखी है 3x - 2 = 0, ठीक। तो माइनस का 2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 2, प्लस का 2 हो गया। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 3 क्या कर रहा है साथ में, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2/3। डिवाइड मतलब कि 2 के नीचे आ जाएगा, ये ऊपर में था ना पहले, अब इसके नीचे आए, उधर जाते ही इसके साथ में नहीं रहेगा, इसके नीचे में आ जाएगा, इसके चरणों में, ठीक है। तो ये आ गया x = 2/3। अब फोर्थ हो गया। फिफ्थ कर लेते हैं। देखो फिफ्थ हमारा px = 3x, तो हम वैसे करेंगे, माना px
इज इक्वल टू में 0, माना बोल दो या फिर दिया हो, नहीं माना पी एक्स इज इक्वल टू में 0, तो पी एक्स की वैल्यू हम पहले दे रखी है यहाँ 3x इज इक्वल टू में 0, तो x इज इक्वल टू में 3 को डिवाइड में ले जाओ, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, तो x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू अगर हम 0 रखें इसके अंदर तो आंसर 0 ही आएगा, ठीक है, आंसर 0 ही आएगा। सिक्स्थ करते हैं हम, सिक्स्थ पी एक्स इज इक्वल टू में ए एक्स वेयर ए नॉट इज इक्वल टू में 0, ये दे रखा है ना हमें, यही तो दे रखा है कि पी एक्स इज इक्वल टू में ए एक्स, है ना, तो हमें इस पी एक्स को क्या मान लेना है, पहले से 0 मान लेना है, तो माना पी एक्स इज इक्वल टू में 0, अब ए पी एक्स की वैल्यू हमें दे रखा है ए एक्स, है ना, तो ए एक्स इज इक्वल टू में 0, तो ए एक्स में कौन सी वैल्यू एक्स डालूँ तो 0 आ जाए, एक्स की वैल्यू कौन सी डालूँ, इट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या डालूँ कि 0 आ जाए इसका आंसर, तो x की वैल्यू 0 लाने के लिए पहले इसको हम काम करते हैं, जो x वाले के साथ है उसको डिवाइड में भेज दे, 0/a, तो x इक्वल टू क्या आ गया 0, तो ये आंसर हो गया हमारा। तो x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो हमारा px की वैल्यू 0 आ जाएगी, मतलब बहुपद का शून्य मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो चुका है हमारा। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।